हाँ तो नमस्कार है मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो आपका पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा होगा। तो आज हम लोग आज मेरा ये फर्स्ट क्लास होगा क्या का, तो आइडियल बैच का। क्या का मेरे फ्रेंड, तो ये जो फर्स्ट क्लास होगा वो क्या का होगा, तो आइडियल बैच का होगा। आइडियल बैच का कौन क्लास है, तो फर्स्ट क्लास है। आप लोग मन लगा के आराम से आइडियल बैच में पढ़ते रहिएगा। देखिए मेरे भाई, आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स। उससे पहले हम लोग आज आइडियल बैच जो है, हम लोग जो आइडियल बैच का अनाउंसमेंट किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइडियल बैच का अनाउंसमेंट आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, हम लोग कौन बुक से पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी, समझे ना। हम लोग कौन बुक से पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। और जो दूसरा बुक है वो है भारतीय भवन। दोनों से हम लोग फॉलो करेंगे मेरे फ्रेंड्स। और अगर हम लोग हम लोग से पूछा जाए कि हम लोग कौन चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैथ है वो कौन चैप्टर से, तो मैथ मेरे भाई हम लोग क्या से, तो मैथ हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर 1 क्या मेरे फ्रेंड्स, हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, तो क्लास क्लास क्या, तो क्लास 10th मेरे फ्रेंड्स। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। मतलब एकदम क्या बोले, ये एकदम मेरे फ्रेंड्स न्यू बैच है। ये कौन बैच है, तो एकदम न्यू बैच है। इसमें आपको एकदम कोई जरूरत नहीं है। क्लास हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं कि चैप्टर, चैप्टर नंबर कितना मेरे भाई, तो चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर कितना, चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है इसका, नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या नाम है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। देखिए, वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम लोग को दो तीन को संख्या के बारे में समझना होगा। वो दो तीन को संख्या क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो दो तीन को संख्या आपको बहुत बढ़िया समझना होगा। देखिए, जैसे कि हम आप लोग सबसे पहले सब संख्या के बारे में जानते हैं। फिर रिवीजन इज डिवीजन, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, तो सबसे पहला संख्या है मेरे फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्राकृत संख्या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर इंग्लिश में से क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए, हम लोग प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को मेरे फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, तो प्राकृत संख्या। आप बोले कि जैसे में अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि एक क्लास है, क्लास में कितने बच्चे हैं, आपसे कोई पूछे मेरे फ्रेंड्स की क्लास है, क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि एक, बोला कि नहीं क्लास में कितने बच्चे हैं गिने, तो एक दो तीन चार से गिनेगा ना, मतलब एक से स्टार्ट होगा। इसका मतलब कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक से, एक दो तीन चार पाँच, सो ऑन। समझ गया ना, पाँच, सो ऑन। ये चलते रहेगा चलते रहेगा, समझ गया ना। प्राकृत संख्या। देखिए, एक बच्चा था, क्या था मेरे फ्रेंड, तो एक बच्चा था। बच्चा बोला क्या, बच्चा बोला कि एक्स प्लस टू बराबर 1 है, ठीक है। सॉरी, एक्स प्लस टू बराबर 5 है, ठीक। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस टू। एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3। हमसे वो बच्चा पूछा कि सर, ये जो एक्स बराबर 3 है, ये जो आपको 3 दिख रहा है, इस ये कौन फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो एक्स बराबर 3 है, ये कौन फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम बोले कि देखो दोस्त, ये जो एक्स बराबर 3 है वो है नेचुरल नंबर। कौन संख्या है, तो नेचुरल नंबर। कौन फैमिली से बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल फैमिली से। अगर हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि जो नेचुरल नंबर है मतलब प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग क्या सूचित करते हैं, तो इसे हम लोग सूचित करते हैं एन से। एन से हम लोग इसे निरूपित करते हैं, याद रखिएगा। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या है मेरे फ्रेंड्स, देखिए ये बोला। फिर हमको से पूछा हो कि सर, फिर एक दिन वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो मेरे से पूछ दिया कि एक्स बराबर 10 है, सॉरी, एक्स प्लस 10 बराबर 10 है।
तो हम बोले कि ठीक। तो बोला कि x बराबर इधर जाएगा तो -10 बराबर 10, x इज इक्वल टू 0। हम बोले कि जी। तो बोला ना कि सर जीरो जो है वो कौन फैमिली से बिलोंग करता है? तो हम बोले कि देखो मेरे भाई, ये जो जीरो है इसका भी एक फैमिली है। तो बोला कि कौन फैमिली है भैया? तो हम बोले कि उसका जो फैमिली है वो फैमिली का नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है? तो उस फैमिली का क्या नाम है मेरे फ्रेंड? तो उस फैमिली का नाम है पूर्ण संख्या। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसे हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। ये देखिए, ये बोला कि यह मेरे भैया, वो बोला कि जीरो जो है वो क्या है? तो हम बोले कि ये है होल नंबर। तो बोला कि कैसे? तो हम बोले कि जो पूर्ण संख्या है, जो होल नंबर है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जीरो से। जीरो, 1, 2, 3, सो ऑन, ऐसे बोल दिए हम। तो बोला कि ओ। फिर एक दिन वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमसे वो पूछ दिया कि भैया देखिए, पूर्ण संख्या तो हो गया। हमसे फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। वो बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते बोल दिया हमको से कि देखिए, वो पूछा कि x बराबर x प्लस 9 बराबर कितना है? तो 8 है। ठीक। हमसे बोला कि x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भैया? तो हम बोले कि x 8 n आ गया तो -9, मतलब कि x बराबर -1 आ गया। तो बोला कि भैया, ये हम बता दिए कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आप ये बोल दिए कि जो जीरो है ये होल नंबर से बिलोंग करता है, ये पूर्ण संख्या से बिलोंग करता है, लेकिन ये माइनस वाला फिर आ गया भैया, ये माइनस वाला कौन फैमिली से बिलोंग करेगा? तो हम उसे बोले कि दोस्त, ये जो माइनस वाला है, ये जो माइनस वाला है, ये कौन फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये है क्या? तो यह पूर्णांक संख्या। हम उसको बोले कि ये क्या, कौन संख्या? तो यह है पूर्णांक संख्या। बोला कि भैया ये पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो हम उसको बोले कि जो पूरा पूरा हो। हम क्या बोले मेरे फ्रेंड्स पूर्णांक संख्या के बारे में? देखिएगा, हम बोले पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या के बारे में हम क्या बोले? तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में हम लोग इसे बोलते हैं, देखिए, पूर्णांक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड? तो पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर, देखिए, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। आप लोग को दिख रहा है ना? देखिए, पूर्णांक संख्या। अगर हम बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि पूर्णांक संख्या कौन होगा? जो पूरे पूरे हो। देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। बोला कि भैया, ये जो पूर्णांक संख्या है ये तो पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या को लिख दिए तो पूर्णांक संख्या होगा। कहे कि नहीं, इसमें पूर्णांक संख्या में एक खासियत है कि इसमें माइनस भी रहता है। -1, -2, -3, सो ऑन, इधर भी सो ऑन। देखिए, आपको दिख रहा है ना? हाँ। तो वो हमको से बोल रहा कि हाँ, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो गया। तो हम उसे पूछे कि तीनों का तुमको आंसर मिल गया ना जी? तो बोला कि हाँ। फिर एक दिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। इसका आप एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका क्या कीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक को चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप? चलिए ठीक है। तो हम उसको पूर्णांक संख्या के बारे में और समझाने लगे। देखिए, जो पूर्णांक संख्या होता है, हम क्या बोले कि 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन। फिर -1, -2, -3 और सो ऑन, ऐसे लिख दिए। लिखला के बाद वो हमको से क्या पूछ रहा है कि सर भैया, ये जो 1 से लेके 4 तक है, ये जो मेरे भाई 1 से लेके 4 तक है, ये क्या है? तो ये है प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। ये जीरो जीरो तक है मेरे, 0 से लेके 4 तक क्या है? तो होल नंबर है। हम बोले कि सही बात है। जो 0 से क्या है मेरे भाई? रुकिएगा, एक सेकेंड। आप लोग फटाफट पहले वीडियो को शेयर कर, अरे क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को शेयर करने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पढ़ने आए मेरे भाई, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म से पढ़ने आए हैं। यहाँ से आप पढ़कर अच्छा अंक ला सकते हैं। देखिए, वो हमसे क्या पूछा कि मेरे भैया, ये जो है 1, 2, 3, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ये क्या है? यहाँ तक तो होल नंबर है। अब बोला कि भैया, हम इसका नाम क्या दें? ये जो दोनों है, अगर हम मान लीजिए कि नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है माइनस में, ये क्या है? तो हम बोले कि रुको बताते हैं। हम बोले कि रुको बताते हैं। देखो, हम बोले कि जब इसका वर्गीकरण किया गया, यहाँ नेचुरल नंबर यहाँ लिख देते हैं। हम बोले कि जब इसका वर्गीकरण किया गया,
तो ये क्या है, तो ये है आपका ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है मेरे भाई, तो ऋणात्मक पूर्णांक। ये है क्या, तो ये है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक, ये क्या है मेरे भाई, तो ये धनात्मक पूर्णांक। हम अब बोला ना कि भैया एक, आप क्या बोले कि एक से लेके जितना है वो धनात्मक है, माइनस वाला जितना है वो ऋणात्मक है, तो जीरो क्या है। वो पूछा कि भैया ये जो जीरो है, ये जो जीरो क्या है, तो हम उसको बताएं कि जो जीरो है मेरे फ्रेंड्स, वो जीरो क्या है, तो जीरो है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल है, क्या है मेरे फ्रेंड, तो जीरो जो है न्यूट्रल है। मतलब कि इस पर ना धन पूर्णांक है, ना इस पर धन का चिन्ह है, ना ये ऋण का चिन्ह है। ये पूर्णांक है मेरे फ्रेंड्स, सॉरी न्यूट्रल है, गलती बोला गया पूर्णांक, मतलब ये न्यूट्रल है। इस पर ना धन का चिन्ह है, ना ऋण का चिन्ह है। हम वो एक दिन ऐसे ही बनाता गया, हम उससे एक सवाल पूछे, देखिए। क्लास को लाइक कर लिया है ना, चलो बढ़िया बात है। देखिए ऐसे एक दिन हो रहा था, तो एक एक बच्चा पूछा हमसे कि भैया, तीसरा में, या तीसरा मत लिख के छोड़ दीजिए। देखिए एक टॉपिक है सम संख्या, क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो सम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। सम संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड, तो सम संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। देखिए जो इवेन नंबर क्या होता है, आपसे कोई पूछे कि इवेन नंबर, तो बोलिएगा कि जो दो से पूरा पूरा कटे, पूरा पूरा जो है ना मेरे फ्रेंड्स, पूरा पूरा कटे। पूरा पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा क्या है, तो पूरा पूरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो से पूरा पूरा कटे उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि जो इसका एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दो जो है वो पूरा पूरा कटता है, चार भी, छ भी, आठ भी, सो ऑन। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जीरो जो है वो सम संख्या है या नहीं, आप लोग फटाफट बता दीजिए तो कमेंट में, जो जीरो है मेरे फ्रेंड्स वो सम संख्या है या नहीं, बताइए। जीरो सम संख्या है या नहीं, जीरो सम संख्या है या नहीं, जीरो सम संख्या है या नहीं। आप बोलिए कि एकदम का है नहीं, 0/2 हम लिख सकते हैं, मतलब कि ई सम संख्या है। हाँ, है ना मेरे फ्रेंड्स, है कि नहीं है। तो हम जीरो को तो 0/3 भी तो लिख सकते हैं, ये विषम संख्या भी हो सकता है ना, बताइए। 0/, हम लोग 2 तो लिख दिए, तो आप मान लीजिए कि हाँ ये ठीक है, सम संख्या है। 0/3 भी तो हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। देखिए इसमें आप बोले कि भैया बात तो सही है, इसको 0/2 भी, 0/3, तो ये सम संख्या हम काहे कहें। देखिए सम संख्या हम लोग काहे कहें, तो उसका बताते हैं। जैसे कि अगर 10 है, 2 है, 2 पचे 10, 5 आ गया, ठीक। मेरे फ्रेंड्स जो 30 है, ठीक, 30 क्या है, 30 बताइए, 30 क्या है, सम संख्या है। अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं ना, 3 क्या है, तो विषम संख्या है। दिख रहा है आप लोग को, देखिए अगर इसे हम लोग 30 है, इसे अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 क्या है मेरे फ्रेंड, 3 है विषम संख्या, है ना, 3 विषम संख्या। और 30 क्या है, तो 30 है आपका सम संख्या। अगर हम विषम को सम से काट देते हैं तो 10 आता है, 10 क्या है मेरे फ्रेंड, तो 10 है सम संख्या। याद रखिएगा कि हम लोग 3 से मतलब नहीं है, पूरा पूरा कटना चाहिए। जो 2 से मेरे फ्रेंड्स पूरा पूरा कटना चाहिए, तब हो जाएगा सम संख्या। आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है, तो मिटा दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे मेरे फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि जो -4 क्या है, -4 सम संख्या है या नहीं, आप क्या बोलिएगा मेरे फ्रेंड्स, -4 एकदम सम संख्या है। -4 क्या, तो एकदम सम संख्या है। बोलिए कैसे, तो -4/2, ठीक। -4/2, मैंने 2 बार में कटा ना जी, माइनस 2 बार में कटा कि नहीं कटा, तो ये कट गया, मतलब कि ये सम संख्या है। हमको मतलब, हमको ये मतलब नहीं है कि माइनस में रहे कि प्लस में रहे, हमको ये मतलब है कि 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो हम इसे सम संख्या बोलेंगे। चलिए ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये हो गया।
सम संख्या के बाद एक टॉपिक आता है विषम संख्या। क्या आता है मेरे फ्रेंड्स? तो सम संख्या के बाद एक टॉपिक आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ले लिया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, सम संख्या के बाद क्या आता है? तो सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। देखिए पूर्णांक और हम लोग अति पढ़ लिए। सम संख्या के बाद क्या आता है मेरे फ्रेंड्स? तो सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। सम संख्या के बाद क्या आता है? तो सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। चलिए देखिए, विषम संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर आखिर हम लोग किसे कहेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि ऑड नंबर क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा कि विषम संख्या हम लोग किसे कहेंगे? तो जो दो से पूरा पूरा ना कटे, दो से पूरा पूरा नहीं कटे, उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल का, तो 1, 3, 5, 7, 9, सो ऑन। ये क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो ये है विषम संख्या। इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत है नहीं, क्या कि सम संख्या आप लोग समझा दिए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो क्या है, तो जीरो क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो जीरो है सम भी है विषम भी है, समझे ना। जीरो के नीचे तीन भी रहता है ना। हमको सम भी से मतलब नहीं है, जीरो से मतलब नहीं है। अगर जो जीरो है, अगर दो से पूरा पूरा कट जा रहा है तो सम होगा, अगर दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो विषम होगा। बस इतना ही समझिएगा, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि -9 क्या है, तो -9 भी क्या है मेरे फ्रेंड? तो -9 भी विषम है। -9 भी क्या है? -9 भी विषम है। क्या कि -9 ठीक, दो से कटा पूरा पूरा बार में, बोलिए, नहीं कटा, नहीं कटा पूरा पूरा बार में, पॉइंट में आएगा। 2 चौके 8, 4.5, समझे ना। ये नहीं कटेगा, मतलब कि ये विषम संख्या है, समझ गए। जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। मेन है मेरे फ्रेंड्स, मेन इसमें क्या है? तो मेन है पूरा पूरा, पूरा पूरा, समझ गए ना। पूरा पूरा, पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए। ज्यादा टिप्पणी करने की इस पर जरूरत है नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मेरे फ्रेंड्स अगला है, अगला क्या है? तो अगला है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड? उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम। ओके, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा। दूसरा है मेरे फ्रेंड, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर होता कुछ है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर, देखिए देख रहे थे बैटरी, हाँ देखिए मेरे भाई प्राइम नंबर क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो एक से कटे, क्या? तो जो एक से कटे और अपने आप से कटे, देखिएगा क्या? तो जो एक से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे, और अपने आप से कटे, बस इतना ही। जो एक से कटे, एक से कटे मेरे फ्रेंड्स और अपने आप से कटे। आप बोलिएगा कि भैया इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग बता देते तो बहुत बढ़िया रहता। एकदम एग्जाम्पल बताएंगे दोस्त। एक में ले लेते हैं, एक, दो, ठीक, तीन, देखिए एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार नहीं होता है, पांच होता है, छह नहीं होता है, सात होता है, आठ नहीं होता है, सात नहीं, आठ नहीं होता है, नौ नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11 होता है, 13 होता है, सो ऑन। देखिए इसमें आप बोले कि सर आप गलत पढ़ा दिए, बोलेगा एक नहीं होता है। हम जानते हैं कि एक नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। देखिए एक काहे नहीं होता है? देखिए
एक कहा नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या कि जो एक है, क्या अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक एक क्या एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इसका आंसर फर्स्ट हमको बताइए तो। एक के मिटा देते हैं। बात सही है, प्राइम नंबर नहीं है। एक क्या है मेरे पेशेंट, तो एक प्राइम नंबर नहीं है। एग्जाम्पल समझ गया ना, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्यों बताइए तो। एक क्यों प्राइम नंबर नहीं है बता दीजिए। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है बताइए। देखिए एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, प्राइम नंबर में क्या चाहिए, तो दो अलग अलग गुणनखंड चाहिए। क्या मेरे फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में प्राइम नंबर क्या, तो अलग अलग गुणनखंड, अलग अलग गुणनखंड कितना, तो दो गो क्या, तो अलग अलग गुणनखंड। आप बोले कि भैया अगर हम दो को करते हैं, आप बोले कि हम कैसे पहचाने कि अभाज्य संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि अभाज्य संख्या पहचानने का क्या तरीका है, तो आप बोले कि अभाज्य संख्या पहचानने का तरीका है कि अगर हम दो को लेते हैं तो हम कैसे पता चले कि दो जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो कैसे इसको कीजिएगा, तो दो गुने एक कितना है, ये देखिए मेरे फ्रेंड्स, जो दो है ये क्या है, तो अलग है, एक भी क्या है, तो अलग है। मतलब कि ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है, दोनों अलग अलग है, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड है। आप बोले कि भैया जो एक है, आप बोल रहे हैं कि जो एक है ये अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि देखिए इन्हें लिख देते हैं, जो एक है ये अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं है, क्योंकि एक इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे गुणनखंड करेंगे तो एक गुने एक आएगा। तो जो देखिए हम मानते हैं कि दो गुणनखंड है इसका, एक गुण एक दो का है ना, लेकिन ये क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो ई सेम है, अलग अलग नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। ये आप लोग आप पहली बार जानते होंगे, आप पहली बार जानना, अगर जानते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, समझ गए ना, कि वीडियो ऐसा ऐसा जाते रहे तो आप लोग सीखते रहे। बहुत बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पर आया है मेरे फ्रेंड्स, आप लोग टेंशन लेते हैं। देखिए एक एक क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो एक एक जो है ये क्या है, तो अलग अलग गुणनखंड है कि नहीं। जो एक है वो अलग गुणनखंड है, ये भी एक, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखवाए हैं कि अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए, दो गुणनखंड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तीन का, तो तीन क्या होगा, तीन बराबर तीन गुने एक, अलग गुणनखंड है, अलग, ये भी है एक अलग, समझ गए ना आप लोग, समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं 12 का, तो 12 तो मेरे भाई अति नहीं है, 12 क्या है, तो 12 तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या नहीं है, तो 12 को पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो दो 6 बार में टूट गया, फिर इसको तोड़ते हैं दो 3 बार में, तीन एक बार में, इसका क्या गुणनखंड है, एक गो दो गो तीन गो, तीनों गुणनखंड है, तब वो नहीं कहेगा कि इसमें दो गुणनखंड चाहिए, समझ गया ना। जितना भी अभाज्य संख्या है मेरे फ्रेंड, सबका क्या गुणनखंड होगा, तो सबका क्या गुणनखंड होगा, तो सबका दो गुणनखंड होगा, और दो गुणनखंड कैसे होगा, तो अलग अलग होगा। क्या आप लोग समझ में आ गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। एक एक चीज आप लोग देखिएगा, एक चीज क्या, तो एक चीज यह है कि ऐसा कौन सा संख्या है मेरे फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। तीन सम संख्या है, पांच सम संख्या, सात सम संख्या, 11 13, कोई सम संख्या नहीं है मेरे फ्रेंड, कोई भी सम संख्या नहीं है। लेकिन जो दो है, दो एकलौता सम संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि अभाज्य संख्या में सम संख्या कितने होते हैं, आपसे कोई पूछे मेरे फ्रेंड्स कि अभाज्य संख्या में सम संख्या कितने होते हैं, तो बोलिएगा कि एक, और वो कौन है, तो दो है। सम संख्या में अभाज्य संख्या कितना होता है, तो एक होता है, वो कौन है, तो दो है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग का। खाली दुए जो है ना मेरे फ्रेंड्स सम संख्या है, बाकी बात विषम 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 सब विषम। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, आपको उम्मीद है कि समझ में गए होंगे। देखिए अगर आपसे कोई पूछ देता है कि भाज्य संख्या कितना होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से लेके 50 तक में भाज्य संख्या कितना है, भाज्य संख्या, इसे हम लिखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 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 सॉरी, अगर हम लिखे ना मेरे फ्रेंड्स 2 3 5 7 11 13 so on, जैसे अगर मान लीजिए 50 तक आ गया,
तो 50 तक कितना भाज्य संख्या होगा? तो 50 तक में मेरे फ्रेंड्स 15 भाज्य संख्या है। 50 तक में कितना भाज्य संख्या? तो 50 तक में मेरे फ्रेंड्स 15 भाज्य संख्या है। आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं कि 50 से लेके 100 के बीच में, 50 से लेकर 100 के बीच में 10 गो सब भाज्य संख्या है। तो पूरा क्या हो गया मेरे फ्रेंड? तो अगर 1 से 100 की बात करें ना तो कितना है? तो 25 गो। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक में कितना भाज्य संख्या होता है, 1 से 100 अंक में सॉरी कितना भाज्य संख्या होता है 1 से 100 तक में, तो बोलिए कि 25 भाज्य संख्या होता है 1 से 100 तक में। चलिए समझ में आ गया। आगे चलिए हम लोग चलते हैं, आगे क्या है। सॉरी इसको मिटा दीजिए। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा ना आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिएगा। देखिए लिख देते हैं फिर से। 1 से लेके 50 तक में कितना है? तो 15 है। 100 से लेके सॉरी 50 से लेके 100 के बीच में 10 गो है। अगर हम 1 से 100 की बात करें, 1 से 100 के बीच में कितना? तो 25 गो है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फट सुन हम हट जाते हैं। इसका आप लोग स्क्रीन शॉट फट सुन ले लीजिए, हम हट जाते हैं 2 मिनट ला, जल्दी जल्दी। चलिए ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया। देखो मेरेज करते हैं। हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या नाम है मेरे फ्रेंड्स? तो उसका नाम है भाज्य संख्या। जैसे हम इसे ही हम लोग यौगिक संख्या ही बोलते हैं, यौगिक भी बोलते हैं, यौगिक संख्या। ठीक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स? इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। इसे हम लोग किसे बोलते हैं? देखिए भाज्य संख्या हम लोग किसे बोलेंगे? देखिए जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी एक संख्या से कटे। जो एक से कटे मेरे फ्रेंड्स, अपने आप से कटे और किसी एक संख्या से कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। आप बोलिए कि भैया हमको समझ नहीं आया, इसका एग्जाम्पल बता दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड्स न 1 होता है, न 2 होता है, न 3 होता है, सीधे स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 4 से। ये सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। देखिए भाज्य संख्या का शुरुआत 4 से। 4 के बाद क्या होता है? ना 5 होता है, 6 होता है, 7 नहीं होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 नहीं होता है, 12 होता है, सो ऑन। आप लोग समझ गए होंगे। अ, भाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक। भाज्य संख्या आप लोग समझ में आ गया ना? 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? आप लोग समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्या? तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिवीजन क्या है? ओहो हो। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बैटरी थोड़ा सा कम हो जाए है ना, तो देखना पड़ रहा है। चलिए हम लोग बात थोड़ा सा रिवीजन क्या करते हैं, तो देखिए बताते हैं आप लोग को। बताइए कि नेचुरल नंबर क्या है शुरू? 1, 2, 3, 4। होल नंबर क्या है? तो 0, 1, 2, 3। अगर हम मेरे भाई पूर्णांक की बात करें, क्या पूर्णांक की, इंटीजर का, मान लें कि आई से सूचित करते हैं, आई से इंटीजर का, तो क्या हो जाएगा? -2, -1, रुकिए ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछे कि क्या क्या सभी नेचुरल नंबर, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 है ना? तो इसमें से एक एक खोजिए। एक कहाँ है? तो एक तो है। 2 कहाँ है? तो 2 तो है। 3 कहाँ है? 3 तो है। मतलब सो ऑन सो ऑन, मतलब कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है, तो इसमें से खोजिए 3, 3 मिल गया,
दो, दो मिल गया, एक, एक मिल गया, लेकिन बात आ गया जीरो का, तो जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी प्राकृत संख्या मेरे भाई पूर्ण संख्या हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्णांक हो सकते हैं? सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्णांक हो सकते हैं, बताइए। सभी प्राकृत संख्या तो हाँ, एक मिल गया, दो मिल गया, तीन मिल गया, सो ऑन एन मिल सकता है। क्या हम बात कर रहे हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं? तो एकदम जीरो भी मिल गया, एक भी मिल गया, दो भी मिल गया, सब मिल गया। समझ गए ना? इसे आप लोग समझ में आ गया होगा। मतलब कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में रहता है जीरो और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं रहता है। ठीक, चलिए। भाज्य अभाज्य सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या का, तो हम लोग बात करते हैं अपना टॉपिक पर। सम संख्या पढ़ा दिए ना? जी हाँ, सम संख्या पढ़ा दिए। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? तो हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है क्या? तो अब हम लोग को पढ़ना है परिमेय। परिमेय संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स? तो रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर। एक बच्चा हाँ फिर से क्वेश्चन बनाने लगा, फिर से एक क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन को सॉल्व करने लगा। इक्वेशन को सॉल्व करते करते वह बोला कि भैया 2x बराबर नहीं, 2x + 5 = 4 है। ठीक, नहीं, 2x + 5 = 6 है, वो बोला। तो हम बोले कि इसको सॉल्व करो, तो बोला कि 2x = 6 - 5, मतलब कि 2x = 1 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/2। बोला कि भैया जो 1/2 आ गया, फिर से ये कौन फैमिली से बिलोंग करता है? आप बोले कि अगर अति 2 है तो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। 0 आ जा रहा है तो होल नंबर आ जा रहा है। अगर माइनस में आ जा रहा है तो पूर्णांक संख्या आ जा रहा है, मतलब कि इंटीजर आ जा रहा है। लेकिन ये जो है मतलब बट्टा वाला, मतलब कि बट्टा वाला, मतलब ये कौन फैमिली से बिलोंग करता है? तो हम इसको समझाएं। हम बोले कि इसके लिए भी एक फैमिली है मेरे फ्रेंड्स। हम बोले कि बाबू इसके लिए भी एक फैमिली है। तो बोला कि सर भैया कौन फैमिली है? तो हम बोले कि देखो, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें क्या? तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, और q जो q हो सकता है, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। बोला कि भैया ये p/q और q क्या आप बोलती हैं? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो बोले कि देखो तुमको हम समझाते हैं। जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल अगर हम देते हैं तो तुमको और समझ में आएगा। हम बोले कि जैसे 2 है, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। बोला कि 2 को हम 2/1 कैसे लिख देंगे, बताइए हमको। लड़का बड़ा, समझ रहे हैं दोस्त, लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग लड़का था। वो हम बोला कि 2/1 कैसे लिख सकते हैं, तो हम उसको समझाएं। हम बोले कि देखो 2/1 तुम कैसे लिख सकते हैं, आप बताते हैं। देखिए आप भी वो चीज समझिएगा कि जो देखिए 2/1 हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मैं नहीं देखते हैं कि 5/5 है तो 5/1 लिख के बोलता है कि ये परिमेय है। आप हमको बताइए कि 5/1 है परिमेय कैसे है? देखिए 5/1 परिमेय कैसे आपको बताते हैं। देखिए अगर हम लोग अगर 2.5 तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं? 25/10 लिखते हैं ना जी। 2.5 को क्या है कि देखिए यहाँ से अगर एक अपन मन से लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ से मतलब जीरो को छोड़ाकर अगर कोई संख्या है तो उतना पॉइंट आता है, मतलब कि एक संख्या तो पॉइंट, मतलब कि 25/10 हो जाएगा। आप लोग समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मेरे फ्रेंड्स 5.0 है तो इसे हम लोग 10 एक तो है ही है, इसको 10 कभी नहीं लिख सकते हैं। जीरो पॉइंट के बाद जीरो को छोड़ाकर कोई भी संख्या हो तो उसको हर में जीरो लगता है, याद रखिएगा। जैसे कि 4.8 है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 48/10 लिख सकते हैं। लेकिन 5.0 होगा तो नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह मेरे भाई 4.0 रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 4 बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग बोले कि एक कहाँ से? तो एक पहले ही से इसको नीचे रहता है। ठीक, अब अगर जीरो रहता है तो जीरो देते हैं, जीरो है तो इनमें जीरो देना ही नहीं है, मतलब कि 4/1। आप लोगों को समझ आएगा 4/1 क्या होता है। ठीक, देखिए अंश बटा हर के रूप में कैसे लिखा है? अगर आपसे कोई पूछे कि अंश बटा हर के रूप में कैसे, तो
जो 5 है मेरे फ्रेंड्स, 5 क्या है, तो 5 भी एक परिमेय संख्या की इसके में हर के रूप में 1 है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2/3 ये भी है, क्योंकि देखिए इसे हम लोग ऊपर वालों को बोलते हैं पिन, नीचे वालों को बोलते हैं क्यू। ये है 8/10, ये भी हो जाएगा, इसे हम लोग कटाएंगे लेकिन छोड़ दीजिए, मत कटाइए। 2/3 ये भी है, 5/10 ये भी, इसको भी कटाएंगे लेकिन छोड़ दीजिए, नहीं कटाना है। देखिए ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछ देवे पी बाई क्यू, अब बोला कि भैया ई तो हमको समझ में आ गया कि पी बाई क्यू के रूप में इसे लिख देते हैं, ऊपर वाला को क्यू पी बोलते हैं और नीचे वाला क्यू बोलते हैं। आप बोले कि जो ये क्यू है ये 0 के बराबर नहीं, इसका क्या मतलब है? तो हम बोले कि इसका मतलब ये देख लो, जो क्यू है क्या है, तो जो क्यू है वो 0 के बराबर क्यों नहीं है, ये क्या बोलते हैं आप? तो हम बोले कि देखो हम जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। तो पूरा हाथने लगा, हाँ बोला ना कि क्या बोल रहे हैं। हम बोले कि देखो 2/0 कभी आप देखें कहीं लिखा हुआ? 2/0 कभी आप देखें कहीं लिखा हुआ? नहीं ना। अगर आप कभी देखे होंगे, अब कभी देखे ही नहीं होंगे, अब देखिएगा कहाँ से? अब मान लीजिए कभी देखें तो इनफाइनाइट है, क्या मेरे फ्रेंड्स? तो इनफाइनाइट है। इसका अभी तक मान कोई मैथमेटिशियन निकाल ही नहीं पाए हैं। इसका मान मेरे फ्रेंड्स अभी तक कोई मैथमेटिशियन निकाल ही नहीं पाए हैं, समझे ना? इसका मान अभी तक कोई मैथमेटिशियन नहीं निकाल पाया है। चलिए ये हो गया, मतलब कि आप लोग समझ आ गया। जो हर है, हर के, हर में 0 नहीं होना चाहिए। हर में क्या नहीं होना चाहिए? तो हर में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 5/1 लिख दीजिए, 5/2 लिख दीजिए, 5/3, 5/10, 5/1,000 लिख दीजिए, 5/1 करोड़ लिख दीजिए, 10 करोड़ लिख दीजिए, लेकिन 5/0 नहीं होना चाहिए। अगर 5/0 हो जाएगा तो इसका मान अभी तक पता नहीं चला है। समझ गए? आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा एगो सवाल पूछना है आप लोग से, एगो सवाल पूछ लें, बोलिए। लगले एगो सवाल पूछ लेते हैं, 0 क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्या है या नहीं? 0 परिमेय संख्या है जी कि नहीं है? 0 परिमेय संख्या बताइए। 0 परिमेय संख्या, 0 एकदम परिमेय संख्या होता है कि इसको बटा में हम लोग 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते। 0 क्या है? तो 0/3, 0/4 एकदम ही परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मेरे फ्रेंड्स एकदम भी है। 0/2, 0/3 हम लोग लिख सकते हैं ना जी, तो परिमेय संख्या होगा, काहे नहीं होगा? 0 एकदम परिमेय संख्या होगा। चलिए ये हो गया आप लोग को, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ना, चलिए अब आता है अपरिमेय संख्या। अब आता है क्या? तो अब आता है अपरिमेय संख्या। देखिए अब क्या आता है? तो अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स? जिसे लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल, इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या हम लोग किसे बोलेंगे? तो मेरे फ्रेंड्स जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बोले कि एग्जांपल बता दीजिए, इसका कोई उतना खास अथी नहीं रहता है। देखिए √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है। अब बोले कि सर ये √3, √2 भी हो जाएगा, √2 भी अपरिमेय संख्या है। बोले कि भैया √2/1 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं? जब 2/1 को हम लोग 2/2 को हम लोग जब 2/1 लिख सकते हैं, तो √2 को हम लोग 1 कहा नहीं लिख सकते हैं। आप बोले कि हम ही बोलते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप पूछे ना कहा नहीं लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि जैसे देखो √2 का क्या मान होता है? अगर हम आपसे रुक जाएगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए हमसे कोई पूछते हैं कि √2 का मान क्या होता है? तो 1.414 होता है, ऐसा होता है कुछ। √2 का मान 1.414 होता है, मतलब ये जाते रहता है, जाते रहता है, रुकता नहीं है। तो इसके नीचे आप कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लीजिए कि 2.5 है, ठीक, एक वो अंक है मेरे फ्रेंड्स, तो एक हम जीरो लगाते हैं। अगर 2.55 होगा तो 2 अंक है मेरे फ्रेंड्स पॉइंट के बाद, तो हम 2 जीरो लगाएंगे। अगर 2.555 है
तो मेरे फ्रेंड से जीरो हम लोग 3 को लगाएंगे, लेकिन अगर बात हो जाए कि ये जा रहा है से जा रहा है 2.5 रुकते न कहीं नहीं रुक रहा है मेरे फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग जीरो कभी पता कै को जीरो लगाएगा जान ठिकाने कै को जीरो लगाएगा बता दीजिए। इसलिए इसे हम लोग हर के रूप में अंत बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आप लोग समझ में आ गया होगा, जो रूट में जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, देखिए अपरिमेय परिमेय सब हो गया। अब आता है क्या, तो अब आता है हमारा मेन टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक। देखिए रियल नंबर क्या होता है आप लोग समझाते हैं। परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर वास्तविक संख्या। देखिए मतलब ये क्या होता है, परिमेय आप लोग को बताएं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक झोला में बंद कर देते हैं, और उस झोला का जब नाम देने के बारी आए तो उस झोला का क्या नाम देंगे, तो उस झोला का नाम देंगे वास्तविक संख्या। उस झोला का क्या नाम देंगे मेरे फ्रेंड, तो उस झोला का नाम देंगे वास्तविक संख्या। आप बोले कि दो परिमेय संख्या है, एकदम है। दो वास्तविक संख्या होगा, एकदम वास्तविक संख्या होगा। रूट दो है अपरिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या होगा, एकदम वास्तविक संख्या होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि 3 प्लस रूट अंडर 5 ये क्या, ये वास्तविक संख्या है, ये एकदम एकदम रियल नंबर है मेरे फ्रेंड्स। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 प्लस रूट अंडर 4, या आपसे कोई पूछे रूट अंडर 4 क्या होता है, तो 2 होता है मेरे फ्रेंड्स। ठीक, तो 10 प्लस 2 12 ये भी है। मतलब कुछ भी बात कर लिया जाए, परिमेय अपरिमेय कुछ भी बात कर लिया जाए मेरे फ्रेंड्स, तो वास्तविक संख्या होगा। अब एक और पढ़ना है काल्पनिक संख्या। चलिए काल्पनिक संख्या हम लोग सीखते हैं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या है ना जो, वो काल्पनिक है, ज्यादा उसको पे जोर उड़ देने की बात नहीं है। जैसे कि हम बात किए ना अभी कि जो रूट 2 है, सॉरी हाँ, जो रूट 2 है वो क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर काल्पनिक संख्या में ये आ जाता है कि जिसे हम लोग कल्पना कर सकते हो उसे काल्पनिक संख्या, इसको मैं यादें चर्चित नहीं, इसको मैं एग्जाम में को सवाल ही पढ़ना भी नहीं है, ये पढ़ना आपको 11th में, समझे ना। तो देखिए जो रूट 2 है, मान लीजिए ना कि अगर आपको रूट अंडर -5 लोगे, नहीं रुकिए, रूट अंडर 9 का क्या होता है, तो 3 होता है। 3 होता है, रूट अंडर 9 का 3 बाहर निकलता है। अगर आपसे कोई पूछ देवे कि रूट अंडर -9 का तो क्या होता है, आप बोले कि -3, एकदम नहीं, कैसे -3 हो जाएगा जी। ये अगर माइनस है तो ये हम लोग को पढ़ना आयोटा, आयोटा वो सब पढ़ना। आयोटा एक साइंटिस्ट का नाम था, वही आयोटा बताते हैं, ये आपको 11th में पढ़ना है। मतलब कि अगर रूट में कुछ माइनस में है, इसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक, मतलब जिसे कल्पना करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। आप लोग को समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं। और सब चीज का निचोड़ मेरे भाई हम एक छोटा सा 2 मिनट क्लास में ले लेते हैं। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़े क्या क्या, तो हम लोग पढ़े सबसे पहले पढ़े प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सबसे पहले पढ़े, ठीक। प्राकृत संख्या तो पढ़े मेरे फ्रेंड, ठीक। और हम लोग दूसरा क्या पढ़े, दूसरा पढ़े हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े, ठीक। तीसरा हम लोग क्या पढ़े मेरे फ्रेंड, तो तीसरा हम लोग पढ़े पूर्णांक संख्या, ठीक। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, तीसरा हम लोग पढ़े पूर्णांक संख्या। चौथा हम लोग क्या पढ़े, चौथा पढ़े सम संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। छठा हम लोग पढ़े, ये छठा हम लोग नहीं पढ़ी, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ये अपन अलग कैटेगरी में है, समझे ना, ठीक। और परिमेय और अपरिमेय दोनों के मेल को क्या बोलते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय के मेल को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, जो हम लोग को पढ़ना था। देखिए
अगर प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है और अपरिमेय भी वास्तविक है। समझ गए ना, ये आप लोग समझ में आ गए होंगे। देखिए हमको लगता है कि 45-50 मिनट का क्लास हो गया। पहला दिन इतना ही, क्या है कि बोल दिया कि सर आप ज्यादा पढ़ा देते हैं। हम लोग को पढ़ना है, अब एगो नियम है, नियम के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। समझ गए ना, उसका है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वाला नियम कल पढ़ते हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या जिसे हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। अगर पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो अगर प्राकृत संख्या के परिवार में अगर 0 को मिला दे तो पूर्ण संख्या, अगर पूर्णांक का तो जो पूरा पूरा हो, माइनस वाला भी प्लस वाला भी सब, इसे हम लोग इसे 2 भागों में धनात्मक और ऋणात्मक में बांटे थे। परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या आप लोग समझते होंगे जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सके, q डॉट नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या जो रूट में हो, जो रूट से बाहर ना निकले, मतलब संख्या आते जाए। एगो है वास्तविक संख्या, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों के मेल को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। हमको उम्मीद है मेरे फ्रेंड्स कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो क्लास को लाइक कर दीजिए और फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। हमको मतलब ये नहीं है कि हम पैसा लें, हम आइडियल बैच स्टार्ट किए मेरे फ्रेंड्स, आपको पैसा ले सकते, सॉरी एक मिनट आओ देखिएगा, मेरा नंबर है मेरे फ्रेंड्स 9153370383, ये मेरा नंबर है मेरे फ्रेंड्स। अगर आपको कोई दिक्कत हो कि सर आप खराब पढ़ाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, तो हमको कहे नहीं समझ में आता है, कुछ भी हो मेरे फ्रेंड्स, इस नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बोलिएगा कि हमको आदर्श सर से बात करना है, चाहे हम ही उठाएंगे फ्रेंड्स, समझ गए ना। और आप हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे नीचे, आप लिंक में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप लिंक दे देंगे उसमें जुड़ जाइएगा। अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पर हाय मैसेज कर दीजिएगा और बोले ग्रुप में एडमिन हमको जोड़ दीजिए सर, हम ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आपको समझ में आ गया होगा सब। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।